नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर योयो डायग्राम्स। आज के योयो डायग्राम के सेक्शन में वी आर गोइंग टू ड्रॉ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सबसे भयंकर डायग्राम। ओके, अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, इसका एक बेसिक लेआउट मैंने रेडी रखा है, बट इसमें कैसा है ना, एक ट्रिक और एक पैटर्न है, उस हिसाब से करोगे तो ईजी होगा, वरना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब शुरुआत में हम क्या करेंगे ना, शुरुआत में सिर्फ अर्थवर्म का बॉर्डर बना लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 16 सेगमेंट्स का। सो आप लोग अपना रफ नोटबुक, पेन, पेंसिल, कलर पेन निकालो और मेरे साथ ड्रॉ करो इसको। सो यहां पे मैंने फर्स्ट फोल्ड लिया, फिर ये लिया सेकेंड फोल्ड। अब ऐसे कर करके पूरे माउथ तक आना है। ओके, सो लेट्स से यहां से मैं फर्स्ट सेगमेंट से चालू करता हूं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17th वाला। ओके, अब यहां पे आगे की तरफ प्रोस्टोमियम बना देंगे, और नीचे की तरफ माउथ ओपनिंग। ठीक है, सो इतना आपको कर लेना है बेटा। अब इसके बाद नीचे भी सेम फॉलो करो। ठीक है, यहां पे इसको एंड कर देना। अब इतना एंड करने के बाद ना, यहां से ऐसे क्लोज करना है, सो दैट अर्थवर्म का ना एक रफ लेआउट रेडी हो गया। अब बच्चों इसमें सबसे मेन बात है, पहले ना सेगमेंट का नंबरिंग कर लेते हैं। सो लेट्स से ये फर्स्ट सेगमेंट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9। 8 और 9 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे गिजर्ड आएगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 का डोला और ये 17। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद सेंटर वाला पार्ट, इसका जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्यूब है ना, वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब माउथ से ही आपको क्या करना है ना, 8th और 9th वाले पार्ट में यूं सर्कल बना लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं सर्कल का कुछ कुछ एरिया छोड़ दे रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर ब्लड वेसल आने वाली है। आप चाहिए तो उसको रफ पेंसिल से यूं सर्कल जैसा ड्रॉ कर लो बेटा। ओके, सो यहां अप्रोक्सीमेट सर्कल बना लेना है, ये हो जाएगा गिजर्ड। अब गिजर्ड के बाद चलो नीचे, बीच बीच में जगह छोड़ रहे हैं हम लोग। आप चाहिए तो रफ में एकदम लाइट पेंसिल से कंटिन्यूस बनाओ उसको। ये पूरा 14 सेगमेंट तक आना चाहिए, यहां स्टमक खत्म हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर भी। ठीक है, अब जैसे यहां तक लिया है, उसके बाद इंटेस्टाइन को थोड़ा मोटा दिखाना है। सो मैं इससे अप्रोक्सीमेटली थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दूर चौड़ा पाइप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, राइट। अब इतना हो जाने के बाद आगे की तरफ ले लो इसको। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट संभाल संभाल के करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सो ये माउथ ओपनिंग हो गया, ये फेरिंग्स, ये ईसोफेगस, गिजर्ड, स्टमक और इंटेस्टाइन। अब बात ऐसी है कि हमको डाइजेस्टिव सिस्टम तो ड्रॉ नहीं करना है, इसलिए हम ये सारे पार्ट्स का नेमिंग नहीं करेंगे। ओके, हमको ड्रॉ करना है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, यानी इसके ब्लड वेसल्स को ड्रॉ करना है। तो अब हम लोग ऊपर की तरफ, ओके,
अब जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसे आप वेवी लाइन से चलो, वेवी यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइन के साथ यूं ऊपर की तरफ आपको डॉर्सल ब्लड वेसल दिखानी है। ओके, इस तरीके से। अब ये जो डॉर्सल ब्लड वेसल आपने दिखाया है, इसके ब्रांचेस नीचे की तरफ दिखाते जाना। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। ओके, स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 ऐसे 5 ब्रांचिंग दिखा लो। फिर उसके बाद 6th ब्रांचिंग 6th सेगमेंट में। हालांकि ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो बताता हूं आपको। अब आपको है ना 7th सेगमेंट में, 9th सेगमेंट में और 12th और 13th सेगमेंट में आपको हार्ट बनाना है, फूला हुआ पार्ट बनाना, मोटा। गिजर्ड के ऊपर बराबर एक मोटा सा ब्लड वेसल बता दो, गिजर्ड का ब्लड सप्लाई होगा। फिर यहां पे मोटा सा हार्ट, फिर इसको कंटिन्यू करके ले जाओ 12th और 13th वाले में भी यूं मोटा सा हार्ट जैसा स्ट्रक्चर दिखाओ। ओके, सो पहले तो यूं ब्रांचेस रैंडमली दिखाना है। अब गिजर्ड के पहले और गिजर्ड के बाद में ऐसे 2 हार्ट दिखा दो और 12th और 13th में हार्ट दिखा दो। फिर क्या है, फिर लास्ट में आपको खाली कुछ ब्लड वेसल से खत्म करना है इसको। यूं दिखाइए कि ये ब्लड वेसल्स है ना, इंटेस्टाइन के ऊपर फैले हुए हैं। इतना हो गया बेटा। अब क्या है ना कि हम लोग स्पेसिफिकली ब्लड वेसल्स को कलर कर लेते हैं। प्रोस्टोमियम और माउथ कैविटी को डबल कर लेते हैं। हाँ, पहले ब्लड वेसल के अपर पार्ट को ही कवर करते हैं, फिर लोअर पार्ट पे आएंगे। आप लोग अगर बुक में अच्छे कलर्ड पेन से करोगे ना, बहुत मस्त लगेगा डायग्राम।
राइट? ओके, इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं. अब जो हार्ट वाला सेक्शन है ना, उसमें आधा रेड रखेंगे और लोअर हाफ जो है उसको ब्लू रखेंगे. ठीक है, तो इतना छोड़ देते हैं, बाकी का जो है वो ब्लू रखेंगे. देन इसके बाद अभी गिजर्ड का पार्ट आएगा बच्चों. गिजर्ड के ऊपर भी ब्लड सप्लाई दिखा रहे हैं हम लोग. और फिर नेक्स्ट हार्ट को आधा आधा कलर करेंगे. ओके, अब सेम चीज आगे कंटिन्यू करो. मैं आपको इसका नेमिंग लास्ट में बताऊंगा किधर क्या नेम करना है. पहले स्ट्रक्चर्स रेडी कर लेते हैं. ओके फाइन, इसी तरह से यहां पर भी मस्त हो गया. हमारा ऊपर का जो ब्लड वेसल है वो पूरा का पूरा फिनिश हो गया. अब है ना सेम चीज देखो, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम कहाँ आती है मालूम है? नीचे की तरफ ब्लड वेसल दिखाना है. अब नीचे की तरफ ब्लड वेसल के लिए ना, और उसमें कैसे ना, उसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होगी बच्चों अभी. सो नीचे के ब्लड वेसल को हम लोग ब्लू कलर से दिखाएंगे. सो यहां से आप चालू करो, ऊपर ब्रांच छोड़ के रखो, फिर चलो आगे, ऊपर ब्रांच छोड़ के रखो जो इसके साथ कनेक्ट हो रही है. ओके, और एक दो ब्रांच ऐसे दिखाओ कि एक्स्ट्रा है, इस तरीके से बेटा. फिर चलो इस तरफ, अब हार्ट के साथ इसको कनेक्ट करो. ओके, फिर ये हार्ट के साथ लोअर पार्ट ब्लू कलर का होगा, वैसे ही आगे वाले हार्ट के साथ. ओके, और फिर इस वाले हार्ट के साथ. सो इतना आप नीचे करके रखिए. और सबका है ना लोअर पार्ट को वेव जैसा लाइन, जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन से आपको ड्रॉ करना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन होगा तो भी चलेगा बेटा. आप उसको कनेक्ट कर दो. अब कनेक्ट करने के दौरान बीच में एक ऐसा पॉइंटेड ब्लड वेसल छोड़ दो, और फिर लास्ट में लाके एक पॉइंटेड ब्लड वेसल छोड़ दो. सो यहाँ अपर पार्ट हो गया. अब नीचे नीचे भी आपको बहुत सारे ब्रांचेस देने हैं बेटा. सो ब्रांचेस के लिए यहाँ एक ब्रांच छोड़ दो, एक, ये दो, फिर थोड़ा चलो आगे एक छोटा छोड़ दो, 3, 4 और 5. ये 5 ब्रांच छोड़ दिए हमने. फिर एक आगे 6, आगे बढ़ो, 7th ब्रांच, आगे बढ़ो, 8th ब्रांच, आगे बढ़ो, 9th और 10th वाला ब्रांच.
डायरेक्शन बदल लो चाहिए तो 11th वाला ब्रांच, फिर डबल ब्रांच दिखाओ 12th वाला। ऐसे दिखाना है कि ब्लड वेसल पूरे शरीर में छाए हुए हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर डबल ब्रांच ही दिखा रहा हूं थोड़ा नीचे की तरफ, एक डबल ब्रांच छोटा कनेक्ट करते जाओ और एक डबल ब्रांच बड़ा। राइट, सो यहां पे ब्लू वाला सेक्शन भी हमारा हो चुका है, तो अब इसको है ना शेड कर लेते हैं। ब्रांचेस में आएंगे हम थोड़ी देर में, पहले खाली मेन वेसल जो है ना उसको शेड कर लेते हैं। अब ब्रांचेस को शेड करना चालू करते हैं। हार्ट का लोअर पार्ट ब्लू, ऊपर का पार्ट रेड। ठीक है, सो ये एक हो गया। अब इसी तरह से ये चारों हार्ट के स्ट्रक्चर को पहले फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, ओके देखते जाओ बेटा ध्यान से। सो यहां पे ऑलमोस्ट अपर वेसल्स हमारे रेडी हो रहे हैं। फैंटास्टिक, बराबर है बेटा। अब नीचे वाले जो ब्रांचेस हैं उसको कलर कर लेते हैं। देखते जाएं बेटा। ओके राइट, सो नीचे वाला ब्लड वेसल रेडी हो गया। अब बेटा क्या करते हैं ना, जो मेन वाला पार्ट है सेंटर वाला, ओके डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, उसको रेडी कर लेते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर और सब न्यूरल ब्लड वेसल है, ओके उसको रेडी कर लेते हैं। अब सब न्यूरल ब्लड वेसल के लिए सबसे पहले ना ये जो आपने येलो कलर का बाउंड्री बनाया है, इसी के ऊपर टेढ़ा मेढ़ा एक लाइन इस हार्ट तक ड्रॉ कर लो और उसको डबल कर लो। ठीक है, तो ये एक हो गया। और दूसरा यहां से ना एक ब्रांच निकालो ऐसा,
और चलो अंदर की तरफ। अब इसमें से ना एक एक ब्रांच नीचे की तरफ छोड़ते जाना। ये करते जाओ बेटा मेरे साथ। ये ब्लू वाले के पीछे से यहां आके खत्म हुआ। ओके, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। गिजर्ड के ऊपर से ले जा रहा हूं मैं, फिर एक ब्रांच यहां निकाल के खत्म कर दे रहा हूं पॉइंटेड, फिर आगे ले जा रहा हूं, एक यहां निकाल के खत्म कर दे रहा हूं पॉइंटेड, फिर आगे ले जा रहा हूं। ऐसे ले जाके यहां से मैं फोल्ड करके नीचे उतार रहा हूं। आप भी ये फॉलो करो बेटा, और इसको है ना डबल करके ही रखो। ठीक है, यहां से भी एक ब्रांच नीचे उतार लेते हैं, और यहां से भी एक ब्रांच नीचे उतार लेते हैं। ओके राइट, फिर उसको यहां ले आओ। सब न्यूरल वेसल है ये, देखते जाओ बेटा ध्यान से। ये ब्लू वाले के पीछे से यहां लाके खत्म कर रहे हैं हम इसको। राइट, अब पहले ना इसको कलर कर लेते बेटा, ताकि ये क्या ईसोफेगस और बाकी के वेसल्स के साथ मिक्स ना हो गए। कभी कभी ऊपर से ले ले रहे हैं, कभी कभी उसके पीछे से ले ले रहे हैं। सो वो रैंडमली आप कैसे भी कर सकते हो, वो चलेगा बेटा। फोल्ड करके ऊपर ले आओ, इस तरफ चलो। यहां बीच में थोड़ा गैप रखना है, क्योंकि यहां हमको एंटीरियर लूप्स दिखाना है। एंटीरियर लूप्स में ऊपर रेड कलर का फोल्डिंग दिखाओ, ऐसा हुक जैसा, और नीचे ब्लू कलर का। ओके, ब्लू कलर वाले को शेड कर लेते हैं। राइट, ऑल राइट। ये ब्रांचेस को भी जस्टिफाई करना है हमको। देखो बेटा, हो गया ये रेडी, राइट। हाँ, और ऊपर की तरफ भी, इसे कैसे भूल सकते हैं, ये भी तो है। अब ये हो जाने के बाद फिर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को कलर करेंगे, और भी एकदम लाइट रखेंगे। चौक इतना छोटा हो गया, मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा है।
देखते जा बेटा। से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। राइट गिजर्ड वाला पार्ट है, इसको अच्छे से प्रोमिनेंट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम का मेन पार्ट्स हो चुका है बच्चों, राइट। बड़ी मेहनत लगी पर मस्त बन रहा है। ओके, अब इसका नेमिंग चालू करते हैं। अब नेमिंग के लिए कैसे ना बेटा, सबसे पहले लैटरल हार्ट्स को फॉलो करते हैं। यहां देखो एरो को डार्क कर रहा हूं मैं, फाइनली ये और ये वाला बेटा। ओके, भले थोड़ा टाइम लगे पर डायग्राम अच्छा बनाएंगे बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज लैटरल हार्ट्स। अब लैटरल हार्ट्स के बाद ये दोनों लैटरल इसोफेजियल हार्ट। So this becomes ओके फाइन। अब ये जो है दिस इज डॉर्सल ब्लड वेसल। डॉर्सल यानी ऊपर वाला सरफेस ना, so, इसको वी विल नेम इट एज डॉर्सल ब्लड वेसल। डॉर्सल ब्लड वेसल। अब वैसे ही ये ब्लू वाला जो नीचे की तरफ है दिस इज वेंट्रल ब्लड वेसल। so this should be ventral ब्लड वेसल। अब इसके बाद में दिस इज लैटरल इसोफेजियल वेसल, ये वाइट वाला। लैटरल esophageal vessel. Then these are anterior loops. ये दो जो लाइनिंग फोल्ड है ना वो,
ये और ये, एंटीरियर लूप्स। अब बचा क्या, ये पीछे की तरफ कम्यूशुरल ब्लड वेसल। So this is commissural vessel and this is subneural vessel. Subneural vessel. Okay. So यहाँ पे हमारा डायग्राम रेडी हो चुका है. This diagram is closed circulatory system. Closed circulatory system of earthworm. ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. डन. ऑल राइट. सो ये था हमारा आज का डायग्राम लेक्चर जहां हमने बनाया अर्थवर्म का क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें पहले आउटर स्केच बनाना बहुत जरूरी है. आउटर स्केच के बाद ऊपर का ब्लड वेसल, ओके, बीच वाला येलो वाला डाइजेस्टिव सिस्टम, नीचे का ब्लड वेसल और व्हाइट वाला सेक्शन. इस पे बराबर से फोकस करो और अच्छे से ड्रॉ करके डायग्राम मुझे सेंड करो, मुझे टैग करो, कमेंट सेक्शन में लिखो ये लेक्चर आपको कितना बेनिफिट कर रहा है. सो टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड यो बायो समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो. नमस्ते.